दोस्तों अ लेट वॉक 1915 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पहले सक्सेसफुल पोएट्री कलेक्शन में से एक अ बॉयज विल में पब्लिश हुआ था। इस टाइम पोएट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वजह से अपनी फैमिली से दूर इंग्लैंड से अमेरिका वापस चले गए थे। इस वर्क की हर लाइन में जो सेंस ऑफ सैडनेस है वह पोएट की अपनी सैडनेस का सिग्नल हो सकता है, क्योंकि वह अपने लाइफ के मोस्टली टाइम डिप्रेशन से सफर कर रहे थे और यहाँ किसी अनफैमिलियर प्लेस में उनके अचानक अकेलेपन से भी क्रिएट हो सकता है। अ बॉयज विल की कई पोएम्स अकेलेपन और सैडनेस के थीम से रिलेटेड है और कई को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ऑटोबायोग्राफिकल नेचर का भी माना। When I go up through the mowing field, the headless aftermath is smooth laid like thatch with the heavy dew, half closes the garden path. दोस्तों पोएट एक गार्डन से गुजर रहा है। हालांकि यह क्लियरली नहीं कहा गया है, लेकिन पोएम की इमेजरी बताती है कि ये समय ऑटम का है। घास काटना एक लॉन मूवर का यूज करने को मेंशन कर सकता है, लेकिन यह घास के पत्ते की गिरी हुई नोक ब्लेड्स को भी मेंशन करता है, जिसे हम अब लॉन मूवर के यूज से जोड़ते हैं। और हेडलेस आफ्टरमैथ इसे कंफर्म करने में हेल्प करता है। हम एक ऐसे फील्ड की इमेज कर सकते हैं जिसकी ताजी कटाई हुई है, विंटर आने से पहले खेत से निकाले गए आखिरी दाने, जहां फसल के बाद चिकनी ओस से भीगी घास रह गई है। पोएट ने नोटिस किया कि रास्ता आधा ब्लॉक्ड है, एक बढ़ती हुई इमेजरी वेस्ट स्टाइल जो ऑटम की इमेज को पूरा करती है। And when I come to the garden ground, the whir of sober words up from the tangle of withered weeds. दोस्तों विदर्ड वीड्स का मतलब मुरझाया हुआ जंगली घास है। इज शेडर देन एनी वर्ड्स। दोस्तों पोएट आगे कहते हैं, बगीचे में चलते हुए बर्ड्स को भी शांत बिहेव करते हुए देखा। उन्होंने मुरझाए हुए वीड्स के टैंगल को भी मेंशन किया, जिससे गार्डन की एक डीप रिग्रेट भरी इमेज बनी है, जो कभी ब्यूटीफुल थी लेकिन अब मुड़ी हुई और टूटी हुई ब्राउन और येलो है। बर्ड्स की सोबरिटी यहाँ देखते हुए कि सोबरिटी का मीनिंग नशे में ना होना हो सकता है, या सीरियस या सैड होने का भी मेंशन कर सकता है, जैसा कि अनडाउटली यह इसका डिजायर्ड यूज है। पोएट को यह शो करने का काम करता है कि वे अकेले नहीं है, जो समर के सीजन को एप्रिशिएट कर रहे हैं। बर्ड्स भी सिंकिंग करते टाइम सैड लगते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों मुरझाई हुई घास के बीच बर्ड्स की चहचहाट की आवाज सैडनेस को फील कराती है। ज्यादातर बर्ड्स कोल्ड क्लाइमेट से बचते हैं और आने वाले कोल्ड से बचने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि बर्ड्स का सॉन्ग उलझी हुई मुरझाई हुई वीड्स के व्यू के साथ मिलकर सही मेंशन करने के लिए बहुत सैड है, इसलिए पोएट बिना कोई वर्ड कहे साइलेंट रहता है। दोस्तों अकेले पेड़ जिसमें एक ब्राउन कलर का पत्ता बचा है मौसम के ढलने का प्रतीक है। पत्ते का अचानक गिरना शायद पोएट के थॉट्स से इंस्पायर्ड है। A tree beside the wall stands bare, but a leaf that lingered brown, disturbed, I doubt not, by my thought, come softly rattling down. दोस्तों पोएट आगे कहता है कि लीफलेस ट्री से भरा हुआ एक विंटरी वर्ल्ड में पोएट गार्डन में एक अकेला पेड़ देखता है जो किनारे पर है, जिसमें पत्ते ही नहीं है, केवल एक ब्राउन पत्ते को छोड़कर। और पोएट इस पत्ते को गिरते हुए देखते हैं, जैसे कि पोएट के थॉट्स का टेंशन इससे गार्डन के बाकी हिस्सों के अकॉर्डिंग फाइनली गिरने के लिए सफिशिएंट था। दोस्तों थर्ड लाइन डिस्टर्ब्ड आई डाउट नॉट बाय माई थॉट एक इंटरेस्ट है। यह इस बात पर जोर देता है कि पोएट के थॉट्स कितने हैवी लगते हैं। कई लोग इस आइडिया से फैमिलियर होंगे। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे क्रिटिकल थॉट्स ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर भारी पड़ते हैं, और यह पर्टिकुलर थॉट जो ए लेट वॉक के लिए इंजन है इतना स्ट्रॉन्ग है कि नरेटर को फेथ है कि अकेले इसके फोर्स ने ही पेड़ से लास्ट पत्ता गिराया था। I end not far from my going forth by picking the faded blue of the last remaining aster flower to cry again to you. दोस्तों लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी वहाँ से कुछ ही दूरी पर पोएट को लाइफ का एक और सिग्नल मिलता है, एक फेडेड ब्लू डेजी, बिकॉज आस्टर इज पार्ट ऑफ दैट फैमिली ऑफ प्लांट। दोस्तों पोएट का कहने का मतलब है कि ब्यूटी का एक फाइनल साइन, लास्ट फ्लावर जिसे चुना जा सकता है और एक अननोन पर्सन को देने के लिए एक ट्रेजर के रूप में रखा जा सकता है। अ लवर परहैप्स अ फ्रेंड। पोएट ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन ऐसा करने की ऑलमोस्ट नीड भी नहीं है। दोस्तों पोएट का कहने का मतलब है कि वर्ल्ड के कोल्ड एंड डार्क में बदलने से पहले ब्यूटी के फाइनल समरी को कैप्चरिंग की फीलिंग एक पावरफुल इमेज है। ब्राउन और मुरझाए हुए कलर से भरी पोएम के बीच ब्लू फ्लावर सबसे ब्राइटेस्ट कलर है, और पोएम में कलर ठीक उसी तरह है जैसे पोएट की जर्नी में कलर का एंट्री एकदम एंड में होता है।
दोस्तों मोस्टली लोगों के लिए विंटर सीजन के सैर एक इंजॉयबल, हालांकि समर के कंपेयर में कम इंजॉयबल पास टाइम से ज्यादा कुछ नहीं है। अ लेट वॉक पोइट के लिए वे लाइफ की डीप सैडनेस पर कमेंट है। अ लेट वॉक के हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए यह इमेज करना कि पोइट देर से विंटर सीजन में एक गार्डन या एक फॉरेस्ट में खड़े हैं और वर्ल्ड को एक बार फिर से मरते हुए देख रहे हैं, घर लौटने से पहले और जो उन्होंने देखा और फील किया उसे लिखने से पहले, और यह पता लगाना कि उन्होंने जो फील किया है वह किसी भी वर्ड से ज्यादा सैड है। दोस्तों रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए जो भी मैटर रहा हो, उनकी फीलिंग की इम्प्रेशन अच्छी तरह से सेफ है। यह पोएम एक ऑब्जर्वेशन जो कई लोग अपने लाइफ में किसी पॉइंट पर फील करते हैं, जब दिन छोटे होते हैं, हवाएं ठंडी होती है और अकेलापन महसूस होता है, तो इसे डिस्क्राइब करना या उससे जुड़ना भी डिफिकल्ट हो सकता है। ऐसे समय में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम एक सुकून, एक तरह की सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो सकती है।